अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फाइलम की, जो कि नेक्स्ट टू पोरिफेरा है। फाइलम पोरिफेरा के नेक्स्ट पे जो नेक्स्ट फाइलम है दैट इज़ द फाइलम सिलेंट्रेटा। हेडिंग दे लेते हैं हम यहाँ पे फाइलम सिलेंट्रेटा की हम बात करेंगे। फाइलम सिलेंट्रेटा, या हम इसको जो है कॉमनली फाइलम नाइडेरियंस का भी कहते हैं। नाइडेरियंस का नाम इनको दिया जाता है, नाइडेरियंस या सिलेंट्रेटा का हम इसको नाम देते हैं। दोनों नाम आपको आने चाहिए। इनके अंदर जो है किस तरह की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है, दे हैव द रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री है इनमें, दे हैव द रेडियल सिमेट्री। हम जिसके अंदर जो है जिन ऑर्गेनिजम्स में रेडियल सिमेट्री हो, हम कहते हैं कि दे आर द रेडियल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, हम उनको रेडियल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और रेडियल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स से क्या मुराद है, ये सिंपलर ऑर्गेनिजम्स हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है वीडियो में, यहाँ पे मैं फिर आप लोगों के लिए मेंशन करती हूँ कि बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं वो बॉडी के सेंटर में अलाइंड होते हैं, और हम इन ऑर्गेनिजम्स को किसी भी प्लेन ऑफ डिवीजन में अगर कट करें तो बॉडी जो है वो 2 इक्वल हाफ्स में जो है वो डिवाइड होती है। 2 इक्वल हाफ्स में जो है वो बॉडी डिवाइड हो जाएगी। मेजर ऑर्गन्स जो हैं दे अलाइन इन द सेंटर ऑफ द बॉडी। मेजर ऑर्गन्स लाई इन द सेंटर ऑफ द बॉडी। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं इनके अंदर जो है वो क्या है, रेडियल सिमेट्री है। सो फाइलम सिलेंट्रेटा के ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे आर द रेडियल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा हम जो इसमें दूसरी बात करेंगे, हम कहें कि एक बात तो ये कि ये रेडियल सिमेट्रिकल है, दूसरी बात ये कि ये है डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, दे आर द डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म से क्या मुराद है कि इनके अंदर जो है वो 2 बॉडी लेयर्स हैं। ठीक है, डाई डिप्लो 2 बॉडी लेयर्स हैं इनके अंदर। और 2 बॉडी लेयर्स की जब हम बात करें, हम क्या कहेंगे, एक होगी एक्टोडर्म, एक हम कहते हैं होती है एंडोडर्म। और इनके दरमियान जो है वो एक जेली लाइक लेयर होती है, जेली लाइक लेयर होती है जो इनको आपस में एक दूसरे से जो है वो सेपरेट करती है। उस लेयर को हम क्या नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं मीजोग्लिया। ठीक है, इस तरह से हम कहते हैं कि जो फाइलम सिलेंट्रेटा के मेंबर्स हैं दे आर रेडियल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर द डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, इसके अलावा जो इनका तीसरा मेन फीचर है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनका फीचर है, वो हम कहते हैं दे हैव द स्टिंगिंग सेल्स। ठीक है, दे हैव स्टिंगिंग सेल्स। स्टिंगिंग सेल्स हैं इनकी बॉडी के पास, स्टिंगिंग सेल्स हैं, या हम इनको निमेटोसाइट्स का नाम देते हैं। ठीक है, या स्टिंगिंग सेल्स कहते हैं या इनको कहते हैं नीमेटोसाइट्स। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर स्टिंगिंग सेल्स और व्हाट आर निमेटोसाइट्स, या पूछा जाता है कि ये किस फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक है। याद रखना है, दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम नाइडेरियंस या फाइलम सिलेंट्रेटा। ठीक है, अब ये स्टिंगिंग सेल्स का जो है ये पूछा जाता है कि किससे इनकी फॉर्मेशन हुई है। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम नाइडोसाइट्स। ठीक है, नाइडोसाइट से इनका ओरिजिन है। और इनका काम क्या है, ये जो है क्यों प्रेजेंट होते हैं, दे परफॉर्म द रोल ऑफ, क्या रोल परफॉर्म करेंगे, डिफेंस। ठीक है, डिफेंस, बॉडी को प्रिवेंट करेंगे, डिफेंस ऑफेंस का जो है दे परफॉर्म द रोल। ठीक है, बॉडी को जो है फॉरेन ऑर्गेनिज्म से डिफेंड करते हैं, डिफेंस ऑफेंस का काम ये स्टिंगिंग सेल्स या निमेटोसाइट्स जो है ये दे परफॉर्म दिस। ठीक है, इनकी बॉडी जी बिल्कुल उसी तरह जो है दैट इज़ अ सैक लाइक बॉडी। ठीक है, 1 ओपनिंग होगी, सिंगल माउथ है इनके अंदर भी। ठीक है, अगर मैं इसमें हाइड्रा की एग्जांपल कंसिडर करूँ, मैं आप लोगों के सामने एक हाइड्रा का जो है वो बनाती हूँ। यहाँ पे इसके होते हैं टेंटिकल्स। ठीक है, ये टेंटिकल्स हैं, दीज आर द टेंटिकल्स। ठीक है, सिंगल बॉडी ओपनिंग है यहाँ पे, दे हैव अ सैक लाइक बॉडी। ठीक है, हम कह रहे हैं इनकी बॉडी जो है वो सैक लाइक है। और हम इसमें बात कर रहे हैं कि सिंगल ओपनिंग है। ठीक है, सिंगल ओपनिंग है, कोई एनएस नहीं है इनके अंदर जो है, दे हैव अ सिंगल ओपनिंग। और वो ओपनिंग क्या है जी, वो है इनका माउथ। ठीक है, माउथ की सिंगल ओपनिंग इनके अंदर मौजूद है। और जो है ये कैविटी की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं दे पोजेस अ गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी।
ठीक है। इनकी गैस्ट्रोवैस्क्यूलर कैविटी मौजूद है इनके अंदर। और गैस्ट्रोवैस्क्यूलर कैविटी का क्या मतलब है कि यही कैविटी जो है वो एज अ बॉडी कैविटी भी काम कर रही है इनकी, ठीक है, बॉडी कैविटी, या आप इसको कह सकते हैं कि गट, ठीक है। गैस्ट्रोवैस्क्यूलर कैविटी क्या है, उनकी बॉडी कैविटी के तौर पे, गट के तौर पे जो है वो काम कर रही है, ठीक है। उसके अलावा मैंने बात कर दी आप लोगों के साथ कि इनके पास जो है वो टेंटिकल्स होते हैं, नेमेटोसिस्ट होते हैं। अगर हम इनके अंदर जो है बॉडी फॉर्म्स की बात करें, ठीक है, तो इनके अंदर जो है 2 तरह की बॉडी फॉर्म्स होती हैं। दे पोजेस 2 टाइप्स ऑफ बॉडी फॉर्म्स। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए मार्कर से मेंशन करती हूँ क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है। बॉडी फॉर्म जो है इनकी, कि इनके अंदर जो है वो 2 तरह की जो है वो बॉडी फॉर्म होती है। वन इज़ पॉलिप्स, पॉलिप्स बॉडी फॉर्म है, एंड द अदर इज़ द मेड्यूसी, MEDUSAE, ठीक है। पॉलिप बॉडी फॉर्म है और मेड्यूसी है। पॉलिप बॉडी फॉर्म की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो दैट इज सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल होती है पॉलिप बॉडी फॉर्म। इसके अलावा ये जो है मोटाइल नहीं है, इट इज़ नॉन मोटाइल, मूव नहीं कर सकते। जो से ऑर्गेनिजम्स जो हैं जिनके अंदर बॉडी फॉर्म पॉलिप होगी वो ऑर्गेनिजम्स जो है वो दे विल बी नॉन मोटाइल, ठीक है। और जो है ये रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल है, कहीं मूव नहीं कर सकते, तो इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है दैट वुड बी एसेक्सुअल मोड, ठीक है। दे पोजेस एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। और जो है क्या होगा, उनकी बॉडी फॉर्म जो है दे वुड बी डिप्लॉयड, ठीक है, डिप्लॉयड होंगे। जैसे कि अगर हम इसकी एग्जांपल कंसिडर करें, मैं आप लोगों को इसकी एग्जांपल दूँ यहाँ पे, तो आप लोग देखें हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा जो है वो सिसाइल होता है, इट कांट मूव, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है। जबकि अगर हम मेड्यूसी फॉर्म की बात करें, मेड्यूसी बॉडी फॉर्म की, तो अगर उसकी शेप की बात करें दैट इज़ अम्ब्रेला लाइक, अम्ब्रेला लाइक जो है उनकी शेप होगी उन ऑर्गेनिजम्स की। दे आर मोटाइल, वो मूव भी कर सकेंगे, ठीक है। और मोटाइल हैं तो उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है उसका मोड जो है दैट वुड बी सेक्चुअल। और ऑर्गेनिजम्स इसमें भी जो है वो दे आर डिप्लॉयड, दोनों में ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिप्लॉयड ही हैं। और अगर मैं इसकी एग्जांपल्स की बात करूं दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप लोग देखते हैं इसमें ओबीलिया की एग्जांपल, ओबीलिया, या आप इसमें कहते हैं हमारी आ जाती है जेलीफिश, ठीक है, जो इसकी मोस्ट अम्ब्रेला लाइक से आप लोग रिलेट करेंगे जेलीफिश, वो जो है एग्जाम्पल है फाइलम सिलेंड्रेटा की। बहुत से लोग जेलीफिश समझते हैं, वो कहते हैं जी ये फिशेस के कैटेगरी से बिलोंग करती है, बट जेलीफिश के नाम के साथ फिश ज़रूर आता है, बट इट बिलोंग्स टू सिलेंड्रेटा, ठीक है। तो जहाँ पे इस तरह की कंफ्यूजिंग चीज़ है वहीं से एग्जामिनर ने आपका क्वेश्चन बनाना है, तो ये आपने चीज़ जो है वो याद रखनी है कि जेलीफिश किस फाइलम से बिलोंग करती है, इट बिलोंग्स टू फाइलम सिलेंड्रेटा, ठीक है। और जो है क्या है कि इनके अंदर जो है वो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन है इनमें, यानी ये दोनों फॉर्म्स जो हैं आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। मेड्यूसी फॉर्म जो है वो पॉलिप में कन्वर्ट हो सकती है, पॉलिप फॉर्म जो है वो मेड्यूसी में कन्वर्ट हो सकती है, इंटरचेंजेबल हैं आपस में, एक दूसरे में जो है दे कैन कन्वर्ट, ठीक है। दोनों जो है वो एक दूसरे में अपने आप को इंटर कन्वर्टेबल हैं, आपस में कन्वर्ट हो सकती हैं। अब जो इसमें एक और फीचर के बारे में हम बात करेंगे वो फीचर है इनका पोलीमॉर्फिज्म, ठीक है। पोलीमॉर्फिज्म, पोलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब है कि इनके डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। पहले हमने बात की थी बॉडी फॉर्म की, बॉडी फॉर्म की बात करेंगे तो 2 तरह की बॉडी फॉर्म्स है, पॉलिप्स एंड मेड्यूसी। लेकिन अब जब हम बॉडी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, दे हैव मेनी बॉडी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इनके डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, या हम इसको कह सकते हैं ज़ॉइड्स। स्पेसिफिकली इनके लिए हम ज़ॉइड्स का वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं। अब वो ज़ॉइड्स, पहला हम कहते हैं दैट इज़ द गैस्ट्रोजॉइड, एक है हमारे पास गैस्ट्रोजॉइड, नेक्स्ट है हमारे पास गैमोजॉइड, ठीक है, एंड थर्ड इज़ द ब्लास्टोजॉइड, ठीक है। ब्लास्टोजॉइड कह सकते हैं या उसको ब्लास्टोस्टाइल का नाम भी देते हैं, ठीक है। इट गिव्स राइज टू मेड्यूसी, इसका काम क्या है, इट गिव्स राइज टू मेड्यूसी फॉर्म, मेड्यूसी फॉर्म में कन्वर्ट होता है ये। जबकि गैमेटोजॉइड जो गैमोजॉइड जो है इट इज़ बेसिकली अ रिप्रोडक्टिव जॉइड, ये जो है एक रिप्रोडक्टिव जॉइड है। एंड जो गैस्ट्रोजॉइड है, जो कि आपको गैस्ट्रो के नाम से आइडिया हो रहा है, इट इज़ रिलेटेड टू द फीडिंग, ठीक है। सो ये क्या है, इट इज़ अ
फीडिंग जॉइड है, ये एक फीडिंग जो है उसकी बॉडी है, फीडिंग स्ट्रक्चर है। अगर हम इसके स्केलेटन की बात करें, ठीक है, तो आपकी जो पॉलिप्स फॉर्म है इसकी, ये आप लोग कह सकते हैं कि इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी आप लोग समझ रहे हैं। अगर हम इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की यहाँ पे मैं हेडिंग दे दूँ आप लोगों को, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, हम क्या कहते हैं कि ये इकोनॉमिकली क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दे आर बेसिकली रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है व्हेन इट एक्यूमुलेट्स, बहुत सारी पॉलिप फॉर्म्स जो कि नॉन मोटाइल है, मूव नहीं कर सकती, आफ्टर देयर डेथ क्या होता है कि दे फॉर्म द कोरल रीफ्स, दे फॉर्म कोरल रीफ्स बना देती हैं, बहुत बड़े पॉलिप्स फॉर्म। ठीक है, जिनमें के अदर सिस्टम्स जो हैं इनमें एब्सेंट होते हैं, तो ये जब डेड हो जाती हैं कैल्शियम कार्बोनेट इनमें जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, दे एक्यूमुलेट एंड फॉर्म कोरल रीफ्स। आपको पता है कोरल रीफ्स जो है इट इज़ अ हैबिटेट टू मैनी फिश ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे फिश ऑर्गेनिजम्स के लिए इट एक्ट्स एज अ शेल्टर। ठीक है, उनके लिए एज अ होम रेंज और हैबिटेट का काम करता है कोरल रीफ। ठीक है, अगर हम इसकी रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें कि किस तरह से इनमें रिप्रोडक्शन जो है होती है, तो रिप्रोडक्शन इनमें जो है वो बोथ एसेक्चुअली भी हो रही है, एसेक्चुअल मोड भी है एंड सेक्चुअल मोड भी है। एसेक्चुअली जो है किस तरह से होगी, थ्रू बडिंग, बर्ड्स बनेंगी अंदर और जो है ऑर्गेनिजम्स में, एंड द एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन विल गो ऑन। जबकि सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स बन जाएंगे। फाइनली अगर मैं आप लोगों के साथ इसकी जो है वो एग्जांपल्स शेयर करूं, तो एग्जांपल्स की यहाँ पे मैं हेडिंग दे देती हूँ, मार्कर से थोड़ा बोल्ड कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस का आइडिया हो कि एग्जांपल्स किस कदर ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी एग्जांपल आप लोगों को दूँ, तो जो मेजर मेंबर्स, जो मोस्ट कॉमन और जो है फेमिलियर आप लोग कह सकते हैं कि मेंबर्स हैं, वो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लिस्ट कर देती हूँ। एक है सी एनीमोन, ठीक है, सी एनीमोन, और जो दूसरा है जिसमें 5 जॉइड्स हैं, 5 बॉडी स्ट्रक्चर्स जो है उसमें अवेलेबल होते हैं। इस वजह से जो है ये आप लोगों के एग्जामिनर का टारगेट पॉइंट हो सकता है फॉर द एग्ज़ाम, वो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख देती हूँ। दैट इज़ द फाइसीलिया। फाइसीलिया आपने याद रखना है, इसमें क्या याद रखना है कि इट हैज़ 5 जॉइड्स, इसके अंदर जो है वो 5 जॉइड्स हैं, 5 बॉडी स्ट्रक्चर्स जो हैं इस फॉर्म के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों का फाइलम सेलेंट्रेटा भी जो है वो कंप्लीट है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आप लोगों को बताने ज़रूरी थे, मैंने समझा है कि आप लोगों के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिए। इसके अलावा जब आप लोग ये पूरी वीडियो देख लेंगे, आई डोंट थिंक कि आप लोगों को किसी भी और वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी। अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपके एमसीक्यूज़ के हवाले से, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट थे, एक एक चीज़ यहाँ पे मैंने इन डिटेल डिस्कस कर दी है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिए, ताकि आप लोगों के साथ साथ बाकी सबका भी फ़ायदा हो। ठीक है, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।